चलो बाबा। नोएडा में भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये भारतीय किसान यूनियन के जो वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पर नोएडा के आरटीओ ऑफिस में बैठे हुए हैं और इस जो ये धरना प्रदर्शन है ये करीब 11 बजे से चल रहा है और यहाँ पर लोग बैठे हैं। इस धरना प्रदर्शन का जो नेतृत्व कर रहे हैं पवन खटाना हमारे साथ में। पवन जी, आपकी मांगे क्या हैं, मुद्दे क्या हैं? पहला मुद्दा हमारा ये है कि देश में किसानों के ट्रैक्टरों को जो एनजीटी के तहत लिया जा रहा है उससे बाहर किया जाए। आज यहाँ पर आए हैं, बहुत सी चीजें एआरटीओ महोदय ने क्लियर की है। उन्होंने कहा है कि एनजीटी के नियम में ट्रैक्टर का नियम नहीं आता है और वो चीजें कुछ चीज ऐसी हैं जिनको बैठ करके बताएंगे। दूसरा, यहाँ पर कुछ अधिकारियों के द्वारा बहुत गंदगी कर रखी है, भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। उसमें उन्होंने ये कहा है कि आप अगर बैठ लो और जो भी मामले हैं उनका हम समाधान करते हैं। पंचायत के बीच में क्योंकि पर्सनली मुद्दों पर बातचीत नहीं हो सकती, पर्सनली मुद्दों के लिए वार्ता निश्चित हुई है। दूसरा, तीसरी चीज थी कि जो कृषि यंत्र हैं हमारे, जैसे कि हार्वेस्टर, रेपर, हमारी कंपाइंड मशीन, हमारी कटर, ट्रैक्टर, इनको लेकर के हम जाते हैं, ट्रॉली, भूसा, उस पर कहीं भी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इन्होंने एक नियम बना रखा है कि जी ये वो है, सुबह के टाइम क्या बोलते हैं, नो एंट्री। भाई नो एंट्री तो ट्रकों के लिए तो नो एंट्री सुनी थी हमने, ट्रैक्टरों के लिए तो नो एंट्री सुनी नहीं। तो उसके लिए डीसीपी साहब से बात हुई है, उन्होंने भी हमसे ये कहा है कि आपके ट्रैक्टरों को कोई समस्या नहीं आएगी और आप हमारे साथ बैठ लीजिए। कोई सर ये तो एनजीटी का रूल है, 10 साल से ऊपर के वाहन चल नहीं सकते, तो उसमें डीसीपी साहब क्या करेंगे सर? ये तो रूल है, इसमें क्या है? 10 साल से ऊपर के वाहन काहे के नहीं चल पाएंगे? नहीं, जो एनजीटी का रूल है, एनजीटी के रूल के हिसाब से ही चलेंगे ना सर, कानून के हिसाब से चलेंगे। इसी रूल को पूछने के लिए हैं कि कौन सा रूल हम पर लागू होता है, इसी को वो बताएंगे, क्योंकि वो पंचायत के बीच में रूलों पर नहीं बता सकते। उन्होंने ये कहा है कि जो किसान के लिए उनको बचाव किया गया है वो भी चीज हम आपको बता देंगे और जो किसान के हित में है, किसान के लिए बताएं। किसान के कृषि के नाम से ये ट्रैक्टरों को और वो करते हैं बड़े पूंजीपति, उसके लिए हमने कुछ नियम बनाए थे, वो नियम हम हटा देंगे। रही बात एनजीटी की, एक बड़ी लड़ाई हमारी चल रही है और एनजीटी के नियम को देखते हुए देश में एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। हमने कह दिया देश में जो जज हैं वो सप्ताह में एक दिन अपनी गाड़ी चलाते हैं, जो डॉक्टर हैं वो सप्ताह में एक दिन अपनी गाड़ी चलाते हैं। उसी तरीका से मात्र 6 महीने में 10 दिन के लिए और 6 महीने में 15-20 दिन के लिए ट्रैक्टर खेती में काम करता है, उसके बाद काम नहीं करता। जितने घंटे ट्रैक्टर चलता है उतने घंटे जज की गाड़ी चलती है। उनको एनजीटी के नियम से बाहर किया जाए, ये भी प्रस्ताव भेज रहे हैं और इन पर बातचीत होंगी, लेकिन जो इनके हाथ में उसका ये समाधान बताएंगे, हम इसको कर सकते हैं। दूसरा मेरा ये सवाल है कि यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे किसानी खेती जो है पूरी तरीके से खत्म हो गई है, तो ये ट्रैक्टरों का यूज़ क्या है सर? क्योंकि यहाँ बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, इमारतें बन गई हैं, तो ट्रैक्टर का यूज़ क्या है सर यहाँ? पहली बात तो पूरी तरीका से जो कहा जा रहा है वो गलत है। ये जेवर क्षेत्र में अभी भी खेती है, दादरी क्षेत्र में अभी भी खेती है, दनकौर के क्षेत्र में पूरे में अभी खेती है। ये बताया जा रहा है कि पूरी खेती खत्म हो गई है, लेकिन यहाँ भी जो गांवों में रहते हैं, अगर किसी को मकान बनाना है तो ट्रैक्टर से ही ईंट आएंगी क्या? ये कौन सी गाड़ी है वो फॉर्च्यूनर, उसमें तो ईंट आनी नहीं। जो हमें वहां के लिए रोड़ी लेके आनी है अपने मकान के लिए, वो उस ट्रैक्टर ट्रॉली में ही तो आएंगी, वो किस चीज में आएंगी? तो ट्रैक्टर ट्रॉली अगर, तीसरी चीज ये है कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बात हम बता रहे थे कि जमीन हमारी अथॉरिटी ने ले ली, जो यहाँ पर हम नौकरी के लिए जाते हैं तो हमसे लोकल कह के मना कर दिया जाता है और किसान को ट्रैक्टर मिलेगा नहीं। आप वो किसान नहीं मान रहे, आप किसान मान रहे हो, आप किसान नहीं मानते, वो किसान नहीं मान रहे। हम इसी बात को क्लियर करने में लगे हुए हैं कि हम यहीं के हैं, हम किसान हैं, तो फिर हमारे नाम पर ट्रैक्टर क्यों रुकेगा? जिनके लिए रुकना रुक जाओ। तो ये नियम ये अपने अथॉरिटी से पूछ ले क्या हम यहाँ के किसान हैं या नहीं है, क्यों, और उन कंपनियों से पूछ ले जो हमें रोजगार नहीं देती, लोकल कहा जाता है हमसे। इसलिए हमारा सारा मुद्दा यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं, बैठ करके बहुत सी चीजों पर बात करेंगे और अगर नहीं बनेगा तो अगले रास्ता बताएंगे। आगे क्या स्टेप होगा? अगर अभी नहीं, एक वार्ता के लिए जा रहे हैं, वार्ता करते हैं। अगर अधिकारियों का रुझान ठीक लगा तो हम उन्हें समय देंगे, अगर रुझान सही नहीं लगा तो आंदोलन अनिश्चितकालीन चलेगा। बिल्कुल, जो धरना है धरने की बात जरूर हो रही है, लेकिन फिलहाल अब ये अधिकारियों के बीच में वार्ता होने के बाद साफ क्लियर हो पाएगा, क्योंकि जो किसानों के मुद्दों को लेकर के जो बात कर रहे हैं वो जरूर कहीं ना कहीं कमर्शियल होता हुआ दिखाई दे रहा है। नोएडा से मैं मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24।